Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our chapter number 7, Spirit of Service from our Moral Education and Supplementary book. Now, Spirit of Service means students कि जो आपके अंदर जो अपने कर्म को करने की, ड्यूटी को करने की जो चाह होती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। कि हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो हम बहुत सारी चीज़ें, एक्ट्स जो हैं वो सोचते हैं, लाइक सर्विंग वंस पेरेंट्स, सर्विंग वंस टीचर, सर्विंग पीपल, सर्विंग गॉड, सर्विंग द पुअर, सर्विंग द नीडी. व्हाट डज सर्विस इन फैक्ट मीन? व्हाट डज सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस कंटेन? तो स्पिरिट ऑफ सर्विस जो है वो क्या रखती है अपने पास? सो बाय सर्विस पीपल जनरली मीन हेल्प, helping the weak, helping the invalid, helping the poor, etc. Such type of help may have the spirit of service, but it can't be service itself. If there is a spirit of obligation in the service, it is not service in true sense. अगर जो सर्विस आप कर रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, उसमें कहीं कोई ऑब्लिगेशन आती है तो वो सर्विस का सही सेंस नहीं होगा. तो अपने आप के एक्सप्रेस करना की सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन देयर इज नॉट एज पर द सर्विस स्पिरिट, तो वो सर्विस स्पिरिट नहीं कहलाएगी. Now, the spirit of service is helping the needy with all our might without thinking service and obligation of on the person. कि हेल्पिंग द नीडी, ज़रूरतमंद की जब हम मदद करते हैं बिना ये सोचे हुए किसी पर्सन के साथ ऑब्लिगेशन का, स्पिरिट ऑफ सर्विस हैज़ द सेंस ऑफ ड्यूटी. तो उस समय हमारे अंदर जो स्पिरिट ऑफ सर्विस होती है उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी होती है कि अपने कर्तव्य हमें करने हैं. द स्पिरिट ऑफ सर्विस शोज दैट द मैन इज ह्यूमन. स्पिरिट ऑफ सर्विस ये बताती है कि जो मनुष्य है, आदमी है, वो मनुष्य है, ह्यूमन है, इंसान है. इट हैज़ ऑल द गुड क्वालिटीज सच एज फीलिंग ऑफ पिटी फॉर द डिस्ट्रेस, काइंडनेस, एंड्योरेंस, tolerance, and love for all creatures. Politeness is its embellishment, generosity is its body, and bravery in its life. Persons with spirit of service excel in humility, and they live in such a way that their lifestyle becomes an idol for others. कि दूसरे के लिए जो हम आइडल बन जाएं. स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. एक बार एक क्रिश्चियन जेंटलमैन रहता है, वो दीनबंधु एंड्रयू से मिलने आते हैं संडे मॉर्निंग को. बहुत सारी बातों में दोनों की चर्चाएं होती हैं. तो बोले कि अब 9 बज गए हैं. दीनबंधु एंड्रयू ने घड़ी देखी और बोला कि मुझे चर्च जाना है. जेंटलमैन ने बोला कि ठीक है, मुझे भी चर्च जाना है, चलिए साथ में चलते हैं. तो दीनबंधु ने कहा कि मैं वो वाले चर्च नहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हैं. तो जेंटलमैन ने बोला कि वेयर विल यू प्रे, तुम कहाँ प्रार्थना करते हो? दीनबंधु ने हंसा और बोला कि चलिए, अच्छा मेरे साथ चलिए. तो उनके पीछे वो चले गए. बहुत क्लीन लेन्स थी टाउन में. उसके बाद एक वो कॉटेज में गए, स्लम में जो झोपड़पट्टी होती है वहाँ पर. उधर पे एक कॉटेज में गए. एक ओल्ड मैन था जो एक लड़के को फैनिंग कर रहा था, हवा कर रहा था, जो 10-12 साल का था और वो चारपाई पे लेटा हुआ था. दीनबंधु ने उस ओल्ड मैन से फैन लिया और बोला, बाबा अब आप जाओ. ओल्ड मैन जो था वो दीनबंधु, जब ओल्ड मैन चला गया तब दीनबंधु ने जेंटलमैन से कहा कि ये जो लड़का है ये ऑर्फन है, मीन्स अनाथ है, और इसको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है. तो जो ओल्ड मैन है वो ये बाजू वाले घर पे रहता है, तो वही इस लड़के की देखभाल करता है. लेकिन 10 से 2 के बीच में उसे अपना काम करने जाना होता है. तो उस पीरियड में मैं 4 घंटे, जब तक वो बूढ़ा आदमी वापस नहीं आता है, मैं इस बच्चे की देखभाल करता हूँ. सो दैट इज़ माई प्रेयर एंड हिज कॉटेज इज़ माई चर्च. तो यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा चर्च है, गिरजाघर. जेंटलमैन उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने दीनबंधु एंड्रयूज के रिस्पेक्ट में अपने सर झुका लिए. इसी तरह से एक बार टूर करते समय स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो भद्रा में गए, जिसका सेंटर तमिलनाडु में. वो प्लेस जो था साउथ इंडिया में था, तमिलनाडु में है अब. तो स्वामी जी
भास्कर सेतुपति जो किंग थे वहाँ के उनसे मिले, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए स्वामी जी, वो स्वामी जी से बहुत इम्प्रेस थे और वो स्वामी जी के भक्त बनना चाहते थे। तो किंग सेतुपति जो थे उन्होंने स्वामी जी से एक दिन कहा कि महाराज, यू हैव रिनाउंस द वर्ल्ड एंड हैव बिकम अ सन्यासी, कि आपने संसार को त्याग दिया है और आप सन्यासी बन गए हैं। तो यू आर स्टिल वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर, तो अभी भी आपको जो गरीब हैं उनके बारे में, जो कंट्री में गरीब हैं उनके एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की चिंता आपको रहती है। सो व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं? स्वामी जी ने किंग से कहा कि ये सही है कि डिलीवरेंस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सन्यासी, कि सब कुछ त्याग देना ही सन्यासी का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ऑर्डर किया है कि इंडिया में लोगों की प्रोग्रेस को के ऊपर मुझे ध्यान देना है, टू अचीव डिलीवरेंस, वही मेरा सबसे बड़ा त्याग है। सेक्रीफाइस एंड सर्विस आर अवर नेशनल क्वालिटीज, तो जो सेक्रीफाइस होती है और जो सर्विस होती है वो हमारी नेशनल क्वालिटीज होती हैं। तो हियरिंग दिस किंग्स रिस्पेक्ट फॉर स्वामी जी इंक्रीज, तो ये सब सुनकर जो किंग थे उनके वो स्वामी जी के प्रति और ज़्यादा समर्पित हो गए। सो ही बोड हिज हेड विथ रेवरेंस बिफोर स्वामी जी, और उन्होंने स्वामी जी के सम्मान में अपना सिर झुका लिया। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 more inspiring incidents. In next video we will discuss about that and do the question answers. So you have to read this.